मेरी माँ जो है ये अब बच्चा करना चाह रही है। अदरवाइज अब मायरा ने कुछ भी नहीं करवाया। इस किस्म की चीज़ें कंज्यूम करते हैं कि जी हमारा वज़न कम हो जाए। एक दफ़ा फिर अल्लाह ताला ने बता दिया कि साइंस की हर बात ठीक नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग माय शो एंड आई एम सोनिया राव। और एंटरटेनमेंट की दुनिया से कुछ खबरें हैं। सबसे पहले जो खबर है वो ड्रामा सीरियल है जिसका नाम है बहुएँ। बहुएँ यानी कि डॉटर इन लॉज़। और बहुत ज़्यादा जो है वो देखा जा रहा है, ठीक-ठाक उसकी टीआरपी है। और उसमें बाबर अली हैं और उनके साथ जो हैं शगुफ्ता एजाज़ हैं, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग की ज़द में है बिकॉज़ एक सडन और रैपिड वेट लॉस उनका हुआ है। ख़ैर उस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे ड्रामा बहुएँ के बारे में। भई ड्रामा जो है उसके बारे में नाज़रीन का ये कहना है कि बहुत ज़्यादा ड्रामेटाइज़ेशन उसमें है, टू मच ड्रामा जिसे कहते हैं। और एग्ज़ैजरेशन बहुत दिखाई है, बहुत सारे सीन्स में। हर चीज़ जो है बढ़ा-चढ़ा के दिखाई गई है। अच्छा, ये जो ड्रामा है, अब इसके बारे में लोगों की ये राय है कि ये स्टार प्लस के जैसे ड्रामे होते थे। और वो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि स्टार प्लस के कैसे होते थे, क्योंकि सास भी कहीं कभी बहू थी और बहुत सारे ऐसे नाम हैं। बिकॉज़ मैंने नहीं देखे हुए हैं तो मुझे अंदाज़ा नहीं, लेकिन बच्चा-बच्चा जानता है कि स्टार प्लस के ड्रामे जो हैं वो किस तरह के होते थे। यू नो जैसे सुल्तान राही की मूवीज़ हुआ करती थी, उसी तरह के स्टार प्लस के ड्रामास भी होते हैं आज तक। ख़ैर होता कुछ इस तरह से है कि बहुएँ ये जो ड्रामा है उसमें एक बहू साहिबा हैं जिनका नाम फ़बिया है। अब ये जो बहू हैं ये आपको जो देख रहे हैं उनको बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा होगा कि बड़ी ही प्रॉब्लमैटिक किस्म की बहू है। प्रॉब्लम करती रहती है, मसले मसाइल ही नहीं उसके ख़त्म होके देते हैं। तो ये जो बहू साहिबा हैं इनके साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन हो गया। अब मैंने रियल लाइफ में ये सीन देखा है अपने जानने वालों में एंड इट वाज़ टू फनी। और एग्ज़ैक्टली ऐसा ही हुआ रियल लाइफ में भी जो कि इस ड्रामे में हो रहा है। अब होता क्या है? होता कुछ इस तरह से है कि फ़बिया की जो अम्मा हैं, यानी कि अपनी सगी माँ, अब वो हो जाती हैं प्रेग्नेंट। जी, माँ प्रेग्नेंट हो जाती हैं और अब फ़बिया जो है बहू साहिबा, जो दूसरे घर की बहू है, प्रॉब्लमैटिक बहू, तो उसको बड़ी तकलीफ़ होती है क्योंकि मेरी माँ जो है ये अब बच्चा करना चाह रही है और ये प्रेग्नेंट हो गई है, तो मेरी तो बहुत बेइज़्ज़ती हो जाएगी। अब फ़बिया साहिबा अपनी अम्मा से लड़ रही हैं और उनको ये फ़ोर्स कर रही हैं कि आप अबॉर्शन करवाएँ। तो लोग जो है इस पे बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं कि यार ये भी कोई दिखाने वाली चीज़ थी, तुम लोगों को और कुछ नहीं मिला दिखाने के लिए कि तुम लोगों ने ये अजीब-ओ-गरीब सी जो है कहानी में ट्विस्ट डाल दिया है, जिस तरह से स्टार प्लस के ड्रामास में होता था। तो खैर ट्विस्ट तो है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं ड्रामों में दिखाई जाती हैं, लेकिन इनका कहना है कि लोगों का ये कहना है कि इनको कुछ नहीं मिला तो फॉर अ चेंज इन्होंने माँ को प्रेग्नेंट कर दिया। अब फ़बिया साहिबा जो है अपनी माँ का अबॉर्शन कराना चाहती हैं एंड लिटरली मैंने ये चीज़ देखी समवन दैट आई नो उनकी फैमिली में कि दिस वुमन गॉट मैरिड और अपना इसके आई थिंक एक बच्चा हो चुका था। उसके बाद शी गॉट टू नो कि माय मदर इज़ आल्सो प्रेग्नेंट और उसने अपनी मदर का लिटरली अबॉर्शन कराया कि मेरी बेइज़्ज़ती होगी। और मदर कोई बहुत ज़्यादा आप कह लें कि एज नहीं थी उनकी, शी वाज़ इन हर लेट 40s और मे बी अर्ली 50s। सो इस तरह का कुछ हुआ है। और जब अब यहाँ पे प्रेगनेंसी की बात हो रही है तो यहाँ पे एक और बड़ी मज़ेदार खबर है, बड़ी अच्छी खबर है और वो ये है कि हमारी जो एक गुलकारा हैं, बहुत मशहूर और बहुत ज़बरदस्त गाती हैं, ना सिर्फ़ पाकिस्तान में उनको सुना जाता है बल्कि पड़ोसी मुल्क में भी लोग उनको सुनते हैं। मैं बात कर रही हूँ नसीबुल लाल की। नसीबुल लाल जो हैं उनको 56 इयर्स की एज में बच्चा हुआ है, बेटा हुआ है। और लोग जो है ये खबर सुन के बड़े हैरान भी हैं। और एक दफ़ा फिर अल्लाह ताला ने बता दिया कि साइंस की हर बात ठीक नहीं होती। साइंस ये कहती है कि एक दफ़ा औरत 35 की हो जाए तो उसके बाद उसके लिए कंसीव करना मुश्किल हो जाता है, स्पेशली अगर उसका पहला बच्चा हो तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त ये है कि जब अल्लाह ने किसी को औलाद देनी हो तो वो किसी भी उम्र में दे सकता है। हमने ऐसे भी देखे केसेस जहाँ पे 60-60 साल की, 65-65 साल की औरतों को बच्चा हो गया और ये कोई झूठ नहीं है, ये हकीकत है। और यहाँ पे बहुत सारे सवाल उठते हैं कि 56 इयर्स की एज में एक औरत जो कि उसके जो मामलात होते हैं हार्मोनल और दूसरे मामलात, तो वो ख़त्म हो जाते हैं। अब जिसको हम कहते हैं मेनोपॉज़। अब मेनोपॉज़ जो है वो औरत को 50s में होता है, बाज़ औक़ात लेट 40s में हो जाता है,
बाज़ औक़ात लेट 50s में भी होता है, अर्ली 50s में यूजुअली हो जाता है। तो लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि आईवीएफ चलता है, आईवीएफ के थ्रू भी प्रेगनेंसीज़ हो जाती हैं, लेकिन उसमें ये है कि वो कहते हैं कि जी आपका अगर दूसरे मामलात औरत के सही नहीं है तो उसका जो यूट्रस है वो हेल्दी होना चाहिए कि वो बच्चा कैरी कर सके। अब ये नहीं पता कि नसीबो लाल को आईवीएफ से हुए हैं या क्या उन्होंने इसके लिए किया, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह उनको इस उम्र में औलाद हुई है और ये बहुत ही खुशखबरी वाली बात है। और यहाँ पे यही दुआ करूँगी, बहुत सारे लोग जो हैं वो ख़वातीन शादी के बाद किसी को बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, वो गिव अप कर देती हैं, बहुत मायूस हो जाती हैं। लेकिन मायूस नहीं होना चाहिए कि वो सारी ख़वातीन जो मायूसी का शिकार हैं, उनके लिए एक बहुत ही खुशखबरी वाली बात है और उनको गिव अप नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला आपको औलाद दे सकता है इंशाअल्लाह ताला। जो चाहते हैं कि उनको औलाद हो और उनको लगता है कि जी हमारी एज ज़्यादा हो गई है और अब शायद औलाद ना हो सके। तो ये खबर थी और इस खबर की तस्दीक जो है नसीबो लाल के जो हस्बैंड हैं, उन्होंने की। उन्होंने कन्फर्म किया और पहले लोगों को लग रहा था कि हो सकता है ये झूठ हो, लेकिन ये झूठ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही है, इससे पहले मैंने बात की जैसे शगुफ्ता एजाज और बाबर अली के ड्रामे बहुओं के बारे में, बहुएं के बारे में। तो अब शगुफ्ता एजाज के बारे में भी बात कर लेते हैं। शगुफ्ता एजाज जो है तनकीद की जद में है, लोगों ने शोर डाला हुआ है 2-4 दिन से, जो है एक इंटरनेट जब आप खोलें तो शगुफ्ता जी की ही शक्ल आपको सामने नज़र आती है। अब होता कुछ इस तरह से है कि आप लोग जानते हैं कि चंद माह पहले शगुफ्ता एजाज के हस्बैंड की डेथ हो गई थी। अच्छा, उसके बाद हमने देखा विदिन अ मंथ शगुफ्ता एजाज ने बहुत ज़्यादा जो है वेट लॉस किया। कोई 4-5 केजीज़ नहीं, बल्कि अचानक से हमने देखा कि कोई 15-20 केजी उनका वज़न ड्रॉप हो गया और ना सिर्फ उनका बल्कि उनकी बेटियों का भी। मतलब एंटायर फैमिली लॉस्ट वेट। अब उनकी जो तस्वीरें सामने आई वेट लॉस के बाद, तो उसमें बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ थी, उनकी एजिंग बहुत ज़्यादा पता चल रही थी। अब यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि देखिए, कोई इंसान अगर अब जैसे मैंने 10 केजीज़ तो मैं पुट ऑन करती थी, लेकिन आई हैड अ वेरी सीरियस हेल्थ कंडीशन और उसके लिए मैं दवाइयाँ ले रही थी, तो आई गेन्ड 23 केजीज़। और इस वक़्त जितना मैंने वेट पुट ऑन किया, इतना वेट मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं किया, लेकिन उसकी वजह अद्वियात थी जो मैं ले रही थी और अभी भी ले रही हूँ। सो आई थिंक हेल्दी होना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन हम इस चीज़ के बारे में बात करें कि जी वेट गेन हो गया, वेट लूज़ हो गया, क्योंकि लोग किसी भी हाल में आपको जीने नहीं देते। जब आपका वेट ज़्यादा होता है तब भी नहीं जीने देते, और जब आप अपना वज़न कम कर लेते हैं तब भी बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं। तो शगुफ्ता एजाज के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब मैंने अपनी मिसाल इस वजह से दी कि देखिए, अभी मेरा इतना ज़्यादा वेट है कि मैंने 20 केजी से ज़्यादा वेट पुट ऑन किया हुआ है, तो मैं अगर अचानक से 10 या 15 केजी अगर ड्रॉप करूँगी, तो मेरी स्किन सैग करेगी, ठीक है? और अगर स्पेशली शगुफ्ता एजाज के केस में, क्योंकि उनकी उम्र जो है लेट 50s में होगी यकीनन, तो उनकी उम्र है, तो जब उन्होंने फैट लॉस किया तो उनकी एजिंग बहुत ज़्यादा पता चलने लगी। ख़ैर, शी वाज़ लिटरली एन्जॉयिंग हर वेट लॉस, अच्छे-अच्छे कपड़े पहन रही थीं, घूम रही थीं, फिर रही थीं, लेकिन अब जो है एजिंग इतनी ज़्यादा पता चल रही है, और कुछ तस्वीर में तो हद से ज़्यादा, और वो तस्वीरें जो हैं वायरल हो गई और लोगों ने कहा कि यार ये पूरी फैमिली जो है ओज़ेम्पिक ले रही है। ओज़ेम्पिक जो है आपको पता है करण जौहर ने भी ली, बिलावल भुट्टो के बारे में भी कहा जा रहा था। इंटरनेशनली आप देखें तो सेलिब्रिटीज़ जो हैं उन्होंने ओज़ेम्पिक ली, बल्कि किम कार्दाशियन जो हैं उनको भी एक ब्रेन डिज़ीज़ है, आई हैव फॉरगॉटन द नेम, वो हो गई है, जो कि बहुत ख़तरनाक है और उसमें जान भी जा सकती है इंसान की, और कहा ये जा रहा है कि ओज़ेम्पिक का ही ये साइड इफ़ेक्ट है। अब आई डोंट नो किम कार्दाशियान को क्या पड़ी थी वो लेने की, लेकिन लोगों ने ओज़ेम्पिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया और अब जो है ओज़ेम्पिक पे बल्कि उसको सू भी कर दिया गया है, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अब यहाँ पे गलती उन लोगों की है जो अपना वज़न कम करने के लिए और ये जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बना दिए गए हैं, उन पे पूरा उतरने के लिए इस किस्म की चीज़ें कंज़्यूम करते हैं कि जी हमारा वज़न कम हो जाए, और उसके नतीजे में उनकी सेहत बर्बाद हो जाती है और बहुत से लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। जैसे कि वो बलून डलाए जाते थे स्टमक के अंदर, उसमें बहुत से लोगों की अमवात हुई। तो ठीक है, अच्छी बात है, आपका वज़न कम होना चाहिए, लेकिन क्या आपकी सेहत वज़न कम करने के चक्कर में बर्बाद हो, ये वर्थ इट है? इट्स नॉट, सेहत जो है वो हज़ार नेमत है और सेहत ही सब कुछ है। तो वज़न कम करने के चक्कर में जो भी ओज़ेम्पिक कंज़्यूम कर रहा है, या कोई भी इस किस्म की चीज़, या क्रैश डाइट्स कर रहा है, फैट डाइट्स जो होती हैं उसको नहीं करनी चाहिए। ये डाइट्स जो हैं, इतना सडन वेट लॉस करना, ये आपको लॉन्ग टर्म में ख़राब कर देता है। जितनी जल्दी आपका वज़न कम होता है,
उतनी ही जल्दी आपका वज़न बढ़ता है। तो आपको आराम-आराम से सब्र करके 2, 4, 5 महीने लग जाए, लेकिन आपको हर महीने 3, 4, 5 केजीज़ इज़ इनफ। इससे ज़्यादा बॉडी अचानक से इतनी अगर कम हो रही है तो देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग। या तो आप कुछ इस तरह की चीज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से इतना सडन आपका वेट लॉस हो रहा है, तो नहीं करना चाहिए ये सब कुछ। अ, अपनी सेहत पे फ़ोकस करना चाहिए, हेल्दी लाइफ़स्टाइल आपका होना चाहिए। तो भई बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है शगुफ्ता एजाज पे और उनकी बेटियों पे भी, क्योंकि द एंटायर फैमिली लॉस्ट वेट और एक साथ ही। अब लोगों का कहना है कि इनाया का व्लॉग था, उसमें इनाया ने फ्रिज खोला, फ्रिज के अंदर जो है ज़ेम्पिक पड़ी हुई थी, इंजेक्शंस पड़े हुए थे, तो ये सब जो है वेट लॉस के इंजेक्शंस भी लगवा रहे हैं, ज़ेम्पिक भी ले रहे हैं, लेकिन अल्लाह ही बेहतर जानता है। आई डोंट थिंक सो कि ये लोग ज़ेम्पिक जो है यूज़ कर रहे थे या जो भी, बट आई थिंक कि आजकल इंजेक्शंस चल रहे हैं वेट लॉस के, हो सकता है कि वो कंज्यूम कर रहे हो। बट एंड ऑफ द डे दिस इज़ देयर लाइफ। अगर उन्होंने चूज़ किया कि वो किसी भी तरह से अपना वज़न कम करें, तो उनकी मर्ज़ी, हम कुछ नहीं कर सकते। वो किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचा रहे हैं और ना ही वो ज़ेम्पिक जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे शगुफ्ता जी, उनकी बच्चियाँ ज़ेम्पिक को प्रमोट कर रही होती तो मुझे बहुत एतराज़ होता कि खुद तो गलत कर रहे हैं और दूसरों को भी गलत करने का मशवरा दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने तो किसी को नहीं कहा कि आप इस तरह की कोई चीज़ करें, और लोगों का भी कहना था कि यार ये दिन-रात खा रहे होते हैं, दे आर फूडीज़, और इतना अचानक से वेट इन्होंने कैसे लूज़ कर लिया। सो इस पे जो है इस वक़्त एक क्या कहते हैं, लोग जो हैं बड़ा इस बात को लेके गुस्सा थे और बहुत ज़्यादा कह रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार क्यों? और शगुफ्ता जी की एज हो गई है और सडन वेट लॉस में सब जो है उनकी हर इंसान की जो स्किन है वो सैग करती है। तो इट्स एब्सोल्युटली ऑलराइट, नॉट अ बिग डील। खैर, आपको क्या लगता है कि ये बिग डील है किसी का वज़न कम हो जाना या ज़्यादा हो जाना? क्योंकि कोमल मीर का भी मुझे याद है कि उसने वेट पुट ऑन कर लिया तो सबने कहा कि सर्जरीज़ कराई हैं। हाँ, कुछ छोटी-मोटी चेंजेज़ कराई होंगी, बट शी इज़ वेरी प्रिटी। शक्ल तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, मुझे भी यकीन नहीं आता कि वही लड़की है। नाउ शी इज़ मच प्रिटियर, बट आई डोंट नो कि उसने क्या ऐसा ट्रीटमेंट करवाया, बट येस ऑफ कोर्स थोड़ा-सा वेट उसने गेन किया, दैट्स व्हाट शी सेड। खैर, यहाँ पे जब बात हो रही है कि जी सर्जरीज़ की और ये सारी चीज़ों की, तो यहीं पे मैं बात करूँगी मायरा ख़ान की। मायरा ख़ान की जो है वो एक तस्वीर मेरी नज़र से गुज़री, उस वक़्त तक वायरल नहीं हुई हुई थी, एंड लिटरली मैंने उसको ज़ूम इन करके देखा कि मायरा इतनी अजीब-सी क्यों लग रही है। भाई मायरा, मैं समझती हूँ कि शी इज़ द ओनली सेलिब्रिटी जो बहुत ही रॉ है। रॉ वैसे नहीं है बिकॉज़ मुझे लगता है बन-बन के बोलती है, लेकिन अदरवाइज़ मायरा ने कुछ भी नहीं करवाया। बहुत नेचुरल है, बहुत ज़्यादा नेचुरल है। लेकिन वो जो मेकअप शायद ऐसा हुआ था, मुझे लगा, जिसकी वज़ह से मायरा इस तरह की लग रही थी, एंड देन आई रियलाइज़्ड कि कुछ लिफ्ट करवाया है इसने, कुछ हेयर स्टाइल में किया और वो ही हुआ। जब बहुत ज़्यादा पिक्चर वायरल हुई और लोगों ने कहा कि मायरा ख़ान ने भी जो है सर्जरी करा ली है, बोटॉक्स करवा लिए हैं, फेस लिफ्ट करवा लिया है, तो उसके बाद मायरा ने एक वीडियो शेयर की और उस वीडियो में मायरा ने कहा कि भई मैंने कुछ भी नहीं करवाया है और मैं क्यों ही कुछ करवाऊँगी। मेरा जो मेकअप आर्टिस्ट था, उसने मेरा कुछ मेकअप इस तरह का कर दिया था कि जिसकी वजह से मेरा चेहरा जो है लिफ्टेड लग रहा था। ये कहना था कि भई 2 पार्ट्स करके बालों के लिफ्ट किया था फेस को उन्होंने। अब होता क्या है कि लिफ्टर्स आते हैं, बालों को खींच के टेपिंग कर दी जाती है। ये काफ़ी साल से हो रहा है ये सब कुछ। ये जब से वैम्पायर लिफ्ट और लिफ्टिंग, आईब्रो लिफ्टिंग आई है, तो मेकअप आर्टिस्ट क्या करते हैं कि आईब्रोज़ का पार्ट यहाँ से लेके उसको लिफ्ट कर देते हैं। अब वो लिफ्टिंग होती है तो आपका खिंच जाता है, स्नैच्ड सा लुक आता है। तो वो मायरा को नहीं सूट किया। मायरा जो है वो नेचुरल मिनिमम मेकअप में ही अच्छी लगती है। उनका मेकअप भी थोड़ा ज़्यादा था और लिफ्ट भी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा उनकी आईब्रोज़ को कर दिया था। एंड दिस वाज़ द ओनली रीज़न कि माहिरा अजीब-सी लग रही थी। माहिरा कम मेकअप में अच्छी लगती हैं। सो ये थी कुछ खबरें। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।